आप सभी को प्रातःकालीन वंदन। आज का मेरा जो मुख्य बिंदु है वह हमारे सम्मानित शिक्षकों और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे मेरे साथियों के लिए है। जैसा कि लिखा हुआ है MSRA प्रखर राजस्थान 2.0 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मैं इसकी बात करूं इसके पहले मैं इसके मूल बात पे जाना चाहता हूं कि NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार ने मिल करके 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत एक अभियान चलाया। उसके तहत FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर काम किया गया था। और इसमें जो फोकस जो आयु वर्ग था वो 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चे हमारे थे। इसके बाद राजस्थान सरकार ने ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पे काम किया। ORF फ्लुएंसी पे जब काम किया तो ये मालूम पड़ा AI के माध्यम से कि अभी भी हमें इस पे ऊपर खूब काम करने की जरूरत है। आखिरकार एक नया चरण आरंभ किया गया है, जिसका आरंभ कल 5 सितंबर को होना है। 5 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर से 5 दिसंबर 90 दिन का ये प्रोग्राम है, 12 सप्ताह का प्रोग्राम है, और जिसमें हमारा उद्देश्य है बच्चों में पठन कौशल को डेवलप करना। ये जो प्रखर 2 जो आरंभ किया गया उसका मूलभूत 3 चीजों पे फोकस किया गया है। सबसे पहला है बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना, बच्चों को रीडिंग इन्वायरमेंट प्रदान करना, बच्चों को रीडिंग कल्चर डेवलप करना, और साथ ही साथ बच्चे जो रीड कर रहे हैं उसको अवबोध भी करें। इस उद्देश्य के साथ में यह 90 दिन का प्रोग्राम हमारा कल आरंभ होने वाला है, जो 5 दिसंबर को जाकर के समाप्त हो जाएगा। इसमें किस प्रकार से हमें कक्षाओं का शिक्षण कार्य कराना है इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने इसमें फोकस किए हुए बच्चे हमारे कक्षा 3 से लेकर के 8 हैं, और बच्चों की स्तर के अनुसार उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है C1, जिसको कहा गया है बीज। दूसरा जो है वो C2, इसको कहा गया है अंकुरण। इसके बाद में एक वर्ग है हमारा C3, इसको कहा गया है पुष्पन। और हमारा चौथा वर्ग है C4, उसको कहा गया है फलन। ये 4 कैटेगरी है जिसमें हमको बच्चों को डिवाइडेशन करना है। अब किस कैटेगरी में कौन आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। C1 में हमारे वे बच्चे आएंगे जो हमारा बच्चों को मात्रा और वर्तनी संबंधी ज्ञान नहीं है। C2 में हमारे वे बच्चे आएंगे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है। C3 में हमारे वे बच्चे आएंगे जो वाक्य को टूटा फूटा पढ़ लेते हैं। और C4 में हमारे वे बच्चे आएंगे जो वाक्य को पढ़ते लेते हैं लेकिन उसका अवबोध नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारे इन बच्चों की कैटेगरी आपको बनानी है। अब इसमें खास बात यह है कि हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कक्षा 3 से 5 का एक ग्रुप बनेगा, और उसी प्रकार से C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारा कक्षा 6 से 8 का एक ग्रुप बनेगा। ये बच्चे हमारे एक साथ बैठेंगे और इनको संभालेंगे हमारे भाषा शिक्षक। अब बात आती है C4 कहां जाएगा। ये C4 उनका एक अलग होगा, और ये बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे, दूसरे शिक्षक है वो उसको संभालेंगे, और उनमें है वह पठन की क्षमता डेवलप करेंगे पुस्तकालय के माध्यम से। इस प्रकार से हमको बच्चों का विभाजन करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इस पूरी जो हमारे 90 दिन की जो कार्य योजना है उसमें अभी अब सबसे पहला दिन आ रहा है 8 सितंबर। 8 सितंबर को हमको मेगा PTM करनी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ये मेगा PTM होगी। इसमें आप सभी को अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करना है और इन्हें बताना है कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम प्रखर 2 आरंभ कर रहे हैं,
जब तक हमारा अभिभावक का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा हमारे पास में 6 घंटा है और 18 घंटा अभिभावक के पास में है। तो मेगा पीटीएम 8 सितंबर को सभी अभिभावकों को विद्यालय स्तर पर बुलाना है। इस हमारा प्रोग्राम है, इसके ऊपर चर्चा करनी है और उनको घर पे अतिरिक्त मेहनत करवाएं ताकि हमारी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाए। इसके बाद में जो दूसरी जो तारीख आने वाली है वो हमारी है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक दिवस भी है। इस दिन हमारे सभी पेरेंट्स को विद्यालय में आमंत्रित करना है। इस दिन हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे बच्चे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। वो बताएंगे कि किस प्रकार से नैतिक कहानियों के माध्यम से बच्चों में गुणों का विकास किया जाए। साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाए। तीसरा जो हमारा अगली तारीख जो आने वाली है वो हमारी है 20 नवंबर। 20 नवंबर का जो दिन रहेगा वो दिन हमारे लिए बच्चों का बाल अधिकार दिवस के रूप में और मेले के रूप में इसको मनाया जाएगा। इस दिन नाना नानी, माता पिता, दादा दादी को विद्यालय में बुलाना है। इस दिन उनको मौका देना है कि वो स्थानीय परिवेश की सभी कहानियों को सुनाएं। बच्चों को मौका देना है कि बच्चे भी कहानी बोले। अभी हमारा जो निपुण मेला 20 नवंबर को होना था वो अब हमारा 5 दिसंबर को एक्सटेंड किया गया है। परिषद के दिशा निर्देशानुसार उसको हमको संपादित करना है। तो इस प्रकार का 90 दिन का जो प्रोग्राम है उसको हमें सफल बनाना है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी जो योजना है उसको पूर्ण सफल बनाएं। स्पेशल ध्यान रखें कि इसका ऐप है, ऐप के माध्यम से आपको बताना है बच्चों को। ऐप में सिस्टम है पूरा, उसमें ये बता देगा कि आपका 3WPM करेक्ट वर्ड पर मिनट बच्चों का किस प्रकार से आ रहा है। ये बता देगा कि हमारे बच्चे हैं वो कितने अतिरिक्त शब्द बोल रहे हैं, कितने गलत बोल रहे हैं, उनका कितना फ्लुएंसी है। तो इस प्रकार के हमारा परसेंटेज भी बताएगा कि वर्ण शुद्धता कितनी है, शब्द शुद्धता कितनी है। ये सब हमारे ऐप में दिया हुआ है, इसका पूरा उपयोग करें। साथ ही साथ आपसे मेरा एक लास्ट व्यक्तिगत निवेदन और भी है कि हमारे पास में एबीएल के 2 किट है, कक्षा पहली दूसरी का और तीसरी पांचवी का। इसका भरपूर उपयोग करें, वर्कबुक का उपयोग करें, कला किट का प्रयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।